श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेऽस्तु भूयसे। मत्प्राप्त्यर्थतया मयुक्तमखिलं सन्तज्य धर्मम् पुनः मामेकं मदवाप्तये शरणमित्यार्तो वसायं कुरु। त्वामेवं व्यवसाययुक्तम् अखिलज्ञानादिपूर्णो ह्यहम् मत्प्राप्ति प्रतिबन्धकैर्विरहितं कुर्यां शुचं मा कृथाः। अष्टश्लोकी के 7वें श्लोक में अब श्री पराशर भट्टर स्वामी चरम श्लोक का अर्थ बताते हैं। चरम श्लोक अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सर्वप्रथम सर्वधर्मान इस शब्द का अर्थ देखते हैं। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? मत प्राप्त्यर्थतया मयोक्तम अखिलम धर्मम, अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा बताए गए जितने भी धर्म हैं। अर्थात यहां धर्म का अर्थ क्या है? मोक्ष फल साधनम। जो भी मोक्ष के लिए उपाय हैं, तो भगवान ने सर्वप्रथम कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, पुरुषोत्तम विद्या, अवतार रहस्य ज्ञान और भी दीप प्रज्वालन आदि जितने भी शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के लिए उपाय बताए गए हैं, नाम संकीर्तन इत्यादि। तो मया उक्तम, मेरे द्वारा कहे गए, मत प्राप्त्यर्थतया, मेरी प्राप्ति के लिए मैंने कहा ऐसा करो तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। इन सभी जितने भी उपायों को मैंने बताया, संतज्य अर्थात परित्यज्य, उसे त्याग दो पूरी तरह से। अब इसे देखते हैं। धर्म का अर्थ क्या है? मोक्ष फल साधनम, यत् फल साधनम सधर्मः, ऐसा न्याय है। जो फल का साधन होता है उसे धर्म कहते हैं। यहाँ फल का साधन अर्थात मोक्ष के फल का साधन, क्योंकि मुमुक्षुओं के लिए ही तो रहस्यार्थ है। अर्थात मोक्ष रूपी फल के साधन के रूप में जो भी हम करते हैं वो धर्म, उन सभी को त्याग दो। किस प्रकार? कृष्णम धर्मम सनातनम, क्योंकि बाकी जितने भी धर्म हैं वो क्या है? धर्माभास है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, नाम संकीर्तन, दीप प्रज्वलन, पुरुषोत्तम विद्या, अवतार रहस्य ज्ञान, माल्य समर्पण इत्यादि जितने भी उपाय हैं, उस क्या स्वयं ही मोक्ष देने में सक्षम है? नहीं, उनसे प्रसन्न होकर ही भगवान मोक्ष देते हैं। हमारे कर्म योग से प्रसन्न भगवान मोक्ष देते हैं। कर्म योग साक्षात मोक्ष नहीं दे सकता, क्योंकि वो क्या है? अचित है, तो चैतन्य रहित है। कर्म, ज्ञान स्वयं चैतन्य रहित है, ज्ञान योग स्वयं फल नहीं दे सकता, वहां भी भगवान ही देते हैं। तो हर अवस्था में हम देखते हैं भगवान ही साक्षात मोक्ष फल साधन है। लेकिन हम क्या मान रहे हैं? कर्म योग से मुझे फल मिला, भक्ति योग से मुझे फल मिला, लेकिन उससे प्रसन्न भगवान ने ही वहां भी फल दिया है। इसलिए कृष्णम धर्मम सनातनम, रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान स्वयं धर्म है और राम स्वयं धर्म के विग्रह हैं। और उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? धर्म का बहुवचन धर्मान, एक धर्म को नहीं, सभी धर्मों को। सर्व, उसके बाद सर्वधर्मान। अब धर्म में तो बहुवचन लग ही गया, धर्मान, उसके साथ फिर से सर्व अर्थात सभी कहने की आवश्यकता क्या है? बोल में ही धर्मों कहने का अर्थ सभी धर्म आ गए, तो यहाँ सर्व लगाने का अर्थ है योग्यता आपादक कई कर्म होते हैं। संध्या हीनो अशुचि नित्यम,
अनर्हम सर्व कर्मसु, जो संध्या वंदन नहीं करते हैं वो किसी भी कर्म के योग्य नहीं होते हैं। वो अशुचि ही नित्यम, वो हमेशा अपवित्र ही रहते हैं, जो संध्या वंदन आदि कार्यों से हीन है। और पितृतर्पण आदि अनेक कर्म हैं जो योग्यता आपादक कर्म है। जैसे कर्मयोग करने के लिए आ, क्या है, आप संध्या वंदन नित्य करते हैं। भक्ति योग करने के लिए कौन है, जिसके पास कर्म ज्ञान वैराग्य है, वही भक्ति के योग के योग्य है। उन सभी योग्यता आपादक कर्मों को भी त्याग दो। ऐसा त्यागना है, यहाँ संदेह हो सकता है। सभी धर्मों को त्याग दो। अच्छा, धर्म को त्याग दिया तो क्या करेंगे, फिर तो अधर्म करेंगे। तो भगवान ने अधर्म करने की शिक्षा दी है क्या? भगवान तो कहते हैं मैं धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए ही अवतार लिया हूं। तो यहाँ कहते हैं सर्वधर्म परित्याग साक्षात नहीं, अपितु सविशेष ने ही न्याय न। एक न्याय है सविशेष ने ही, अर्थात एक व्यक्ति था, वो शिखी था, उसने बहुत अच्छा शिखा रखा था। शिखा रखने वाले को कहेंगे शिखी। एक दिन क्या हुआ, उसने अपना शिखा आदि सब नष्ट कर दिया और अच्छे से ये हेयर कट करवा लिया। और हेयर कट करवा के जब आता है सामने तो कहते हैं ओहो शिखी ध्वस्त, शिखा वाला व्यक्ति नहीं रहा। तो कोई कहेगा अरे व्यक्ति तो सामने खड़ा है, फिर आप कह रहे हैं शिखा वाला व्यक्ति नहीं रहा। तो व्यक्ति तो है, पहले भी था अब भी है। शिखा वाला व्यक्ति नहीं रहा कहने का अर्थ क्या है, उसकी शिखा नहीं रही, उसका एक विशेषण नहीं रहा। यही है सविशेष ने ही न्याय। उसके बाद एक न्याय है स्वर्गीय ध्वस्त। इसी का एक उदाहरण है स्वर्गीय ध्वस्त। एक व्यक्ति है जो स्वर्ग के योग्य है, लेकिन अचानक वो कोई पाप कर्म करने लगता है, तो क्या हुआ, उसका स्वर्गाधिकार समाप्त हो जाता है। कहते हैं स्वर्गीय ध्वस्त, स्वर्गीय व्यक्ति ध्वस्त हो गया, नहीं रहा। अर्थात उसका जो स्वर्ग पाने के योग्य जो उसके विशेषण थे वो नष्ट हो गए। उसी प्रकार धर्मों का साक्षात त्याग नहीं करना है, किंतु मोक्ष के उपाय के रूप में त्याग कर देना है। कैंकर्य के रूप में यथाशक्ति अनुसंधान करना है। मोक्ष के उपाय के रूप में तो थोड़ा भी उसे संबंध नहीं होना है। तो सर्वधर्म परित्याग कहने का अर्थ, ऐसा सोचेंगे अरे धर्म को त्याग दिया तो क्या मैं अधर्म करूं क्या? तो सर्वधर्म परित्याग करने का अर्थ अधर्म का करना नहीं, अपितु धर्म ही करना है, किंतु मोक्षोपाय के रूप में नहीं। फिर क्या होगा, कर्म कैंकर्य बन जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवत कैंकर्य के रूप में, भगवान की सेवा के रूप में करते हैं। एकमात्र भगवान की इससे प्रसन्नता होगी। ज्ञान का अनुष्ठान क्यों करते हैं? अपने स्वरूप प्रकाश के लिए। मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं भगवान का शेष हूं, भगवान का शरीर हूं। इस स्वरूप को समझने के लिए हम ज्ञान का अनुष्ठान करते हैं। भक्ति का क्यों अनुष्ठान करते हैं? भाई तो खाना कौन खाएगा, जिसके पास भूख होगी वही तो खाना खाएगा। तो कैंकर्य कौन करेगा, जिसके पास भक्ति है वही तो कैंकर्य करेगा। तो कैंकर्य करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति वैसे ही आवश्यक है जैसे खाना ग्रहण करने के लिए, भोजन करने के लिए भूख आवश्यक। तो कैंकर्य रुचि के लिए भक्ति आवश्यक है। तो कर्म कैंकर्य बन जाता है और ज्ञान स्वरूप प्रकाश बन जाता है, और भक्ति भक्ति बन जाता है कैंकर्य रुचि। इस प्रकार से हम त्याग तो किसी का नहीं करते, किंतु हमारे लिए वो मानसिक रूप से हम वो बदल जाते हैं। तो धर्म अर्थात मोक्ष फल साधन, धर्मान, सभी जितने भी शास्त्रों में भगवान ने स्वयं कहे हैं उन सभी को क्यों कहे हैं? तो कहते हैं तब मानस परीक्षार्थम, अर्जुन की मानस परीक्षा हेतु। क्योंकि जब तक
ये भाव नहीं आएगा कि मैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग करने में असमर्थ हूं और ये तो मेरे स्वरूप के विरुद्ध है, क्योंकि मैं भगवान का परतंत्र हूं और परतंत्र होने के कारण मैं स्वयं से, अरे मैं ऐसा करके भगवान को प्राप्त करूंगा, ऐसा करके भगवान को प्राप्त करूंगा, ये स्वातंत्र बुद्धि मेरे में कैसे हो सकती है। तो जब जब तक ऐसी सोच नहीं होगी तब तक शरणागति संभव नहीं है। तो भगवान ने उन्हें कर्म योग, ज्ञान योग आदि बताते गए। और जो सोचते कि अरे ये तो संभव नहीं है, ऐसा करना तो संभव नहीं है, ऐसा करना तो संभव नहीं है। जब उस अवस्था में अर्जुन आए तो फिर भगवान ने कहा चिंता मत करो, मत प्राप्त्यर्थतया मयोक्तम अखिलम धर्मम संतज्य, इसका त्याग कर दो। परित्यज्य, एक होता है परिसाकल्य, परि मत अर्थात संपूर्ण रूप से त्याग दो। कैसे? अपुनः प्रसंगम, ताकि वो पुनः न आ पाए। क्या है, कई बार हम त्याग देते हैं, उसके बाद फिर से वो वापस आ जाते हैं। कई लोग प्याज लहसुन खाना छोड़ते हैं, कुछ दिनों के लिए फिर से खाने लगते हैं, क्योंकि वो रुचि तो गई नहीं है, रुचि तो विद्यमान है। अब वो रुचि के कारण क्या होगा, वो बार बार अरे मैं थोड़ा खा लेता हूँ, थोड़ा खा लेता हूँ, वो टेस्ट तो है। तो रुचि और वासना के सहित त्यागना है, ताकि वो फिर से वापस न आ जाए। तो परित्यज्य का अर्थ क्या बताते हैं जब, संत्यज्य, सम्यक रूपेण त्यज्य, त्याग दो। यहाँ ल्यप प्रत्यय, त्यज्य, त्याग कर, ऐसा। जैसे शास्त्र कहते हैं स्नात्वा भुंजीत, यहाँ भी त्वा और ल्यप प्रत्यय समान एक ही अर्थ में आते हैं। स्नान करके भोजन करो, ऐसा कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या है, स्नान करने के बाद भोजन करो, अर्थात बिना स्नान किए भोजन नहीं करना है, पहले स्नान करना है फिर भोजन करना है। तो परित्यज्य कहने का अर्थ क्या है, पहले इसको त्याग करना होगा, उसके बाद ही भगवान की शरणागति होगी। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करने के बाद मामेकम शरणम व्रज, अर्थात पहले तो वो करना होगा, स्नात्वा भुंजित, स्थित्वा अर्घ्यम दद्यात्, खड़े होकर ऐसे अर्घ देना है भानु को, अर्थात पहले खड़ा होना है उसके बाद अर्घ्य देना है, बैठे बैठे नहीं दे सकते। तो यहाँ भी संत्यज्य, सम्यक प्रकार से त्याग करने के बाद मामेकम शरणम व्रज। अब यदि सर्वधर्म का परित्याग करने के बाद माम सा क्या कहते हैं, माम एकम मदवाप्तये शरणम इत्यार्थो, शरणम इति आर्तः अवसायम कुरु। अवसाय मतलब अध्यवसाय, ऐसा मन में चिंतन करो। माम एकम, माम का यहाँ अर्थ क्या है, मुझे, मेरी, मेरी शरणागति करो। माम एकम, एकम का अर्थ है एव, क्योंकि पूर्व में भगवान ने क्या कहा है, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम चलन्ति ते। तो हम माम एव हैं, इसी अर्थ में यहाँ माम एकम है। तो क्या हुआ, एकम का अर्थ क्या है, एव, क्योंकि दोनों एक ही अर्थ में आए हैं। माम, मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी कैसी, जो आश्रयन सौकर्या पादक गुणों से युक्त हूं, ऐसे मुझको। आश्रयन सौकर्या पादक गुण क्या है, ये हम द्वय मंत्र के अर्थ में देख चुके हैं, जो आश्रयन करने में सुकरता प्रदान करते हैं। तो भगवान का वात्सल्य, अरे मैं तो इतने अवगुणों वाला हूं, मैं भगवान की शरण कैसे लूंगा। तो भगवान कहते हैं हाँ, मैं तो वात्सल्य से पूर्ण हूं। जिस प्रकार वत्स को गाय अपने जीभ से साफ करती है, वैसे मैं सभी तुम्हारे अवगुणों को दूर करके तुम्हें अपनाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अरे तो भगवान तो इतने दूर हैं, मैं कैसे, तो भगवान का सौलभ्य गुण, अरे मैं तो वेंकटाचल में विद्यमान हूँ, मैं तुम्हारे घर में अर्चा रूप में, शालिग्राम रूप में विद्यमान हूँ, मैं तो इतना सुलभ हूँ। सौशील्य,
भगवान बड़े हैं, मुझे अपनाएंगे क्या? तो भगवान सुशील भी हैं। अरे मैं तो निषाद राजगुरु से भी गले मिलता हूँ। स्वामित्व भगवान का, भगवान क्यों रक्षा करेंगे? क्योंकि भगवान मेरे स्वामी हैं। मालिक का ही कर्तव्य है अपने माल की रक्षा करे। तो इसलिए ये आश्रयन सौकर्या पादक गुणों से युक्त मैं, मेरी, और ये सभी जितने भी उपाय हैं, इन सभी से भिन्न मेरी। क्योंकि अन्य सभी उपाय क्या है? स्वयं फल नहीं दे सकते हैं, वो सभी अचेतन हैं। लेकिन मैं क्या हूं? मैं तो चेतन हूं। मैं उन सभी उपायों से भिन्न हूं। इसलिए उन सभी से श्रेष्ठ उपाय मेरी शरण ग्रहण करो। और मैं जो स्वयं कृष्ण बनकर आया हूं, पूर्व में क्या वैकुंठाधिपति, वो तो वैकुंठ में है। व्यूह रूप में भगवान, वो तो देवताओं को सुलभ है। अंतर्यामी, वो तो योगियों योगियों की ही एकमात्र गति है। लेकिन मैं कृष्ण रूप में तुम्हारे जैसा बन के आया हूँ। तुम्हारे देखो, तुम्हारे जैसे दो हाथ, तुम्हारे जैसे दो पैर, बिल्कुल तुम्हारे बीच रहता हूँ। ग्वालों का जूठा ऐसे छीन कर खाता हूँ। तो ऐसा आ, पर व्यूह अंतर्यामी, इन सभी रूपों से श्रेष्ठ मेरी, माम एकम, अर्थात मेरी ही शरण ग्रहण करें। या ही यानी कि अवधारणा, अन्य किसी की नहीं, सिर्फ मेरी ही शरण ग्रहण करो, मुझे ही उपाय मानो। अब देखिए, पूर्व में कहा है सभी उपायांतरों को त्याग दो। अंजभि जितने भी धर्म के रूप में आभास होते हैं, उन सभी धर्मों को त्याग दो, पूरी तरह से त्याग दो, और उनके अंगों के सहित त्याग दो। अब जब पूर्व में कहीं दिया, तो यहाँ ही लगाने का अर्थ क्या है? मेरी ही शरण ग्रहण करो। अरे जो सबको त्याग ही दिया, तो आप ही बचे ना, आपकी ही शरण लेंगे ना। तो यहाँ एकम कहने का अर्थ क्या है? जीवात्मा तो यह भी सोच सकता है, मैंने जो भगवान को उपाय माना है, शरणागति की है, इस शरणागति के कारण मुझे भगवान मोक्ष देंगे। अर्थात शरणागति को वो उपाय बना लेता है। भगवान मोक्ष क्यों देंगे? अरे मैंने भगवान का शरण लिया है, तो भगवान मुझे मोक्ष देंगे। अर्थात शरणागति उसके लिए उपाय है। तो कहते हैं नहीं, मैं मुझे ही उपाय मानो, अर्थात शरणागति को भी उपाय मत मानो, क्योंकि साक्षात मैं ही उपाय हूँ। शरणागति तो भरत जी ने भी की थी, उनकी शरणागति सफल नहीं हुई थी। तो इसलिए कहते हैं एकमात्र मैं ही उपाय हूं। और शरणागति को उपाय माना फिर से स्वातंत्र बुद्धि हो जाएगा। और भगवान का हम पर अहंकार भी है। मैंने शरणागति किया तब भगवान ने मोक्ष दिया। अरे तुमने शरणागति किया नहीं, भगवान ने तुमसे शरणागति करवाया, ऐसा समझना है। क्योंकि भगवान ने मुझे आ, आ, पहले अपने सम्मुख करवाया। आभिमुख्यम, आभिमुख्यम के बाद सबसे पहले अद्वेषम, मैं भगवान का द्रोही था, भगवान ने मुझे से अद्वेष का रूप दिया, अद्वेष की अवस्था दी। मैं भगवान का द्रोह करना छोड़ दिया, फिर भी मंदिर नहीं जाता था। फिर मुझे भगवान ने आभिमुख्यम, अपने अभिमुख किया। अभिमुख करने के बाद सात्विक संभाषणम, मुझे अपने भक्तों का संग दे दिया, जिससे मुझे भगवान की चर्चा में रुचि हुई। सात्विक संभाषणों के बाद मुझे आचार्य प्रदान किया, और फिर जायमान कटाक्ष प्रदान किया। और जब भगवान ने अपनी कटाक्ष से मुझे देख लिया, तो मैं सात्विक हो गया, और तब से मैं मोक्ष के लिए चिंतक हो गया। फिर भी मैं अन्य उपायों का अनुसंधान करता था, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का। फिर भगवान ने अपनी ही कृपा से मुझे शरणागत बनाया, ऐसा सोचना है। तो जब भगवान ने ही मुझे शरणागति बनाया है, शरणागत बनाया है, तो शरणागति उपाय कैसे हो सकती है? उपाय तो भगवान ही है। माम एकम मदवाप्तये शरणम इति आर्तः अवसायम कुरु, मेरी प्राप्ति के लिए मैं ही शरण हूं, ऐसा अध्यवसाय करो, ऐसा मनन करो, ऐसा चिंतन करो। यहाँ शरण का अर्थ क्या है? उपाय।
शरण के 3 अर्थ होते हैं, उपाय, गृह, रक्षित। यहाँ पे क्या अर्थ होगा? उपाय, अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए मैं ही उपाय हूं, ऐसा चिंतन करो। माम एकम शरणम ब्रज। ब्रज धातु क्या है? गत्यर्थ का धातु है, ब्रज गतऊ। और गत्यर्थ, बुद्ध्यर्थ, जो हम पदगतऊ में देखे थे हम द्वय मंत्र में। गत्यर्थ, जितने भी गति अर्थ के धातु हैं उसका अर्थ क्या होता है? बुद्धि अर्थ, मानसिक रूप से समझना, मान लेना, ऐसा। अर्थात माम एकम शरणम, मुझे ही एकमात्र शरण, मुझे ही एकमात्र उपाय, प्रज, मान लो, ऐसा कहते हैं। इसके बाद क्या किया है जीवात्मा ने? सर्वधर्मों को पूरी तरह से त्याग कर भगवान को ही उपाय मान लिया, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ऐसा कहते हैं। तो अहम तो त्वामेवं व्यवसाय युक्तम अखिल ज्ञानादिपूर्णो ह्यहम्। त्वाम, तुम कैसे हो? त्वाम एवं व्यवसाय युक्तम, ऐसे व्यवसाय से युक्त, ऐसे अध्यवसाय से युक्त। अध्यवसाय मतलब तुम ऐसे मनन से युक्त हो, तुम मन की ऐसी अवस्था में हो। कैसे? सभी कोई भी धर्म उपाय नहीं है, भगवान ही एकमात्र उपाय हैं, ऐसे अध्यवसाय से युक्त त्वाम, तुमको। और मैं कैसा हूं? अखिल ज्ञानादि पूर्णो ज्ञान, सभी ज्ञान आदि से पूर्ण हूं मैं। यहाँ क्या अर्थ है? ज्ञान आदि से पूर्ण होने का अर्थ है आश्रित कार्या पादक गुणा। तो वही मंत्र में देख चुके हैं, विस्तार से देखने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, शक्ति, प्राप्ति, पूर्ति, ये 4 क्या है? आश्रयन, आश्रित कार्य पादक गुणा, जो अर्थात जो आश्रित हो गए हैं उनका कार्य कैसे करेंगे, अर्थात उन्हें मोक्ष कैसे देंगे? तो ज्ञान गुण है भगवान का, सारे कर्मों को जानते हैं। भगवान के धर्मभूत ज्ञान में ही तो जीवात्मा के सारे कर्म होते हैं। एक बार उन्होंने अगर भुला दिया तो सारे कर्म नष्ट हो गए। और शक्ति, अरे ऐसे पतित जीवात्मा को वैकुंठ ले जाकर गरुड़, विश्वक्षेन आदि के बीच में बैठा देना, ये भगवान की शक्ति है, अघटित घटना सामर्थ्यम। तो ऐसा मैं जो सभी ज्ञान आदि से पूर्ण हूं, और ऐसे तुमको जो ऐसे मनन से, ऐसे अध्यवसाय से युक्त हो कि अन्य सभी धर्म उपाय नहीं है, भगवान ही उपाय हैं, ऐसे तुमको मत प्राप्ति प्रतिबंधकैहि विरहितम कुर्याम, अर्थात सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से, इसका अर्थ क्या है? पाप और पुण्य दोनों से, क्योंकि दोनों ही मोक्ष के विरोधी हैं। पाप करने से भी पुनर्जन्म होगा उसका दुख भोगने के लिए, पुण्य करने से भी पुनर्जन्म होगा उसका सुख भोगने के लिए। अर्थात सर्व पापेभ्यो, अर्थात मत प्राप्ति प्रतिबंधक ही, मेरी प्राप्ति के जो भी प्रतिबंधक कर्म हैं उन सभी से विरहितम कुर्याम, अर्थात मोक्षयिष्यामि। मुचल मोक्षणे धातु, अर्थात दूर कर देना, सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सभी पापों को, तुम्हारे सभी मोक्ष विरोधी कर्मों को नष्ट कर दूंगा। शुचम मां कृताः, इसलिए शोक मत करो। तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये सभी पाप का अर्थ क्या है? मेरे प्राप्ति के जितने भी प्रतिबंधक हैं, मोक्ष प्राप्ति में जो भी विरोधी हैं, सबको नष्ट करूंगा। कौन कौन? सभी पापों से, सभी पुण्यों से वो नष्ट कर दूंगा। और अविद्या, कर्म, वासना, रुचि, प्रकृति संबंध को नष्ट कर दूंगा। क्या होता है? सर्वप्रथम तो अविद्या अर्थात अज्ञान, क्योंकि वो देह को ही आत्मा समझता है,
और चूंकि मैं, इस शब्द का अर्थ क्या समझता है? देह। देह को ही मैं समझने के कारण, देह संबंधी को मेरा समझने के कारण क्या करता है? कर्म करता है। उस कर्म से वासना जन्म होती है। वासना अर्थात आदत। एक कर्म को बार बार करते हैं तो क्या होती है? वो आदत बन जाता है। जैसे बैठे बैठे पीठ खुजलाते रहना, घास तोड़ते रहना, तृण छेदन कंडू या नादे भी जैसे कहते हैं, नदी में बैठे ऐसे पत्थर फेंकते रहना। तो वो क्या कोई सोच समझ के कर रहा है? नहीं, वो उसे अपने आप हो रहा है। क्यों? पूर्व की वासना के कारण ऐसी आदत बन चुकी है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे कोई सिखाता है क्या माँ का दुग्ध ऐसे पीना है? नहीं। अनेक जन्मों से कई बार से जन्म ले रहे हैं, अनेक जन्मों से यही कार्य कर रहे हैं। अब तो सिखाने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये है वासना। वासना बढ़ के हो जाती है रुचि। अर्थात वासना में तो अनजाने में कर्म हो रहे थे, रुचि में तो जानते बुझते ज्ञान में कर्म हो जाते हैं। जानते हैं ये गलत है, लेकिन इतनी उसमें रुचि है, इतना उसमें टेस्ट है कि वो हम बलात् वो कार्य कर ही देते हैं। जैसे कोई बाजार जाता है, कहता है ये नहीं खाऊंगा क्योंकि इसमें तो प्याज लहसुन है, लेकिन उसकी रुचि इतनी भयंकर है कि वो जाकर अचानक से बलात् जाता है, वो खा लेता है, फिर अफसोस करता है ये मैंने क्या किया। वासना और रुचि से प्रकृति संबंध होता है, प्रकृति संबंध से फिर से और भी अज्ञान होगा, फिर से कर्म वासना रुचि, और बढ़ते जाएगा, वासना बढ़ती जाएगी, रुचि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, एकमात्र भगवान की कृपा से नष्ट होगा। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, उसे नष्ट कर दूंगा। देहात्माभिमान अर्थात देह को ही आत्मा समझना, इससे अहंकार और ममकार उत्पन्न होता है, इसको नष्ट कर दूंगा। अब देखिए कर्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कर्म अर्थात पाप और पुण्य दोनों एक 3 प्रकार के हैं। संचित कर्म, जितने भी हमने कर्म किए उसका एक स्टोर हाउस है, वो है संचित कर्म। उसे तो भगवान ने नष्ट कर दिया, क्योंकि क्षमा कर दिया। भगवान का गुण है वात्सल्य। वात्सम लालयति, जैसे बछड़े को जीभ से सारी गंदगी गैया साफ कर देती है, जीभ से चाट चाट के। भगवान भी क्या करते हैं? बड़े ही प्रेम से सभी संचित कर्म को ऐसे नष्ट करते हैं। क्या घृणा करके नष्ट करते हैं क्या? छी छी छी, दूर हटाओ, नहीं, बड़े ही प्रेम से उसको भोग कर जाते हैं। और उसके बाद है प्रारब्ध कर्म, आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान। तो आरब्ध कर्म का अर्थ क्या है? जो फल प्रदान करने के लिए संचित कर्म से एक हिस्सा उठा लिया, जैसे गोडाउन से थोड़ा सा उठा लिया, तो अब इसको खाना है। अब इसको खाना है तो सब एक दिन में खाएंगे क्या? नहीं, उसमें से एक हिस्सा निकालेंगे ना, ये चलो आज बना देते हैं। तो वो क्या है? प्रारब्ध कर्म के 2 भाग हैं, अभ्युपगत, अनभ्युपगत। अभ्युपगत कौन है? जो फल देने लगे हैं। अनभ्युपगत वो हैं जो फल नहीं दे रहे हैं, जो अगले जन्म में जिनका अनुभव करना है। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि कई कर्मों का आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। एक ऋषि ने कहा तू बहुत साल जिएगा, तू महाराज बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। एक ने कह दिया, श्राप दिया, अरे तू नष्ट हो जाएगा, तू बहुत दरिद्र बनेगा। अब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है ना। अब दोनों कर्मों का फल एक ही जन्म में कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो अलग अलग जन्मों में अलग अलग कर्मों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए एक जो इस जन्म में भोगना है वो अभ्युपगत प्रारब्ध कर्म, जो अगले जन्म में भोगना है आने वाले कुछ जन्मों में, वो अनभ्युपगत प्रारब्ध। तो आने वाले जन्मों में जो भी पाप भोगना है वो नष्ट हो जाते हैं। कि तो इस जन्म में जो पाप भोगना है वो तो अनुभव करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं देहावसान मुक्ति स्यात्। देहावसान के बाद मुक्ति होती है शरणागतों को, जो दृप्त शरणागत हैं। जो आर्त होते हैं वो तो कहते हैं भगवान मुझे अभी के अभी मोक्ष चाहिए, उनका तो अभ्युपगत भी भगवान नष्ट कर देते हैं। क्योंकि साधारण जीवों को तो अनुभव से ही विनाश होगा। एक है उत्तरार्थ, शरणागति के पहले तो ये 2 कर्म हुए, संचित और प्रारब्ध। जिसने भगवान की शरणागति की उसके बाद भी वो पाप करता है, तो जितने प्रामादिक हैं, परमादो अनवधानता,
अर्थात वो अनवधानता के कारण अनजाने में जो कार्य कर दिया, क्योंकि पहले तो पापी ही था। शरणागति के बाद ऐसा बिल्कुल ऋषित तो नहीं हो जाएगा ना, धीरे धीरे ही सब है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धीरे धीरे वो धर्मात्मा बनेगा। तो ऐसे प्रमाद के कारण जो हो जा रहे हैं अनजाने में, उसको तो भगवान नष्ट कर देते हैं, उसका तो फल नहीं देते। लेकिन जो बुद्धि पूर्वक कर रहा है, उसका तो प्रायश्चित से ही विनाश होगा या अनुभव से विनाश होगा। अर्थात उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। शरणागति के बाद भी कोई बुद्धि पूर्वक जानते बुझते भी पाप करता है तो क्या है, उसका तो फल भोगना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि वो उसे फिर से एक जन्म लेना पड़ जाए। ये शरणागति के पूर्व के सभी पापों को तो भगवान बड़े ही वात्सल्य से नष्ट कर देते हैं, लेकिन शरणागति के बाद के कर्मों को तो नष्ट नहीं करते। जो बुद्धि पूर्वक करते हैं उसे तो नष्ट नहीं करते, उसका तो अनुभव करना होता है। अब देखिए, मोक्षयिष्यामि अर्थात मुक्त कर दूंगा। यहाँ नीच प्रत्यय है, मुक्त कर दूंगा नहीं, मुक्त करवा दूंगा, ऐसा समझना चाहिए। एक देना और दिलवाना ऐसा है। तो ये नीच प्रत्यय यहाँ क्यों लगा है? भगवान ने नीच प्रत्यय का प्रयोग किया है। भगवान खुद नहीं करेंगे तो किससे करवाएंगे? अर्थात मेरी भी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ही तुम मेरी शरण ग्रहण करोगे, अग्नो बोधम प्रभु, जैसे रुई में अग्नि लग जाए सारा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मुझे कर्मों को नष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो ही तुम मेरी शरण लोगे, ऐसी शरण, सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम, ऐसा अध्यवसाय के साथ मेरी शरण लोगे तो सभी पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अपने आप से मेरे प्राप्ति के विरोधी कर्म दूर हो जाएंगे। मेरी भी जरूरत नहीं है और तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। अर्थात क्षण मात्र भी विलंब नहीं होगा। तुमने अभी शरणागति ग्रहण किया, अब मैं इसको सोचूंगा और कर्मों को नष्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। तुमने शरण ग्रहण किया और सभी पाप अपने आप नष्ट हो गए। इसलिए माँ शुच, शुचम माँ कृथा, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अब तुमने तो मुझे शरण मान लिया है, अब तो मेरी जिम्मेदारी हो गई ना। अब अगर तुम चिंता करोगे, अर्थात मेरे रक्षकत्व में तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? इसलिए कहते हैं शरणागत को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। अगर शरणागत दुखी होता है तो क्या भगवान उसे देखकर दुखी होंगे? क्योंकि रक्षा की जिम्मेदारी तो भगवान की हो गई, और उसके बाद भी दुखी होता है, चिंतित होता है, तो भगवान के रक्षकत्व पे प्रश्न करना जैसा हो गया। इसलिए माँ शुचः। अभी ये अष्ट श्लोकी का आखिरी श्लोक है, इसमें अर्जुन की मनोदशा कैसी है इसका वर्णन करते हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम सभी अर्जुन की ही अवस्था में है, क्या करूं क्या ना करूं ऐसी अवस्था में है। तो अर्जुन की अवस्था कैसी है? निश्चित्य त्वदधीनतां मयि सदा कर्माद्युपायान हरे, पर तुम त्यक्तुम अभिप्रपत्ति मनलम सीदामि दुःखाकुलः। अर्जुन बहुत दुखी है। अर्जुन दुखी क्यों है? क्योंकि अर्जुन ये जान लिए हैं कि निश्चित्य त्वदधीनताम, मैं ये जान लिया हूं कि मैं आपका परतंत्र हूं। भगवान ने स्वयं ही कह दिया है। तो ये तो मैं जान लिया कि मैं आपका परतंत्र हूं, आपके अधीन हूं, और आपके अधीन होने के कारण कर्म आदि उपाय तो मैं कर नहीं सकता, कर्तुम अनलम, मैं कर नहीं सकता, और त्यक्तुम अपनी अनलम, मैं त्याग भी नहीं कर सकता। क्यों? अब तक तो आपने ही बताया ना, कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो। तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं आपका परतंत्र हूं। त्याग नहीं सकता क्योंकि आपने ही तो बताया है अब तक, प्रपत्तु मनलम, आपका शरणागति करने में भी असमर्थ हूं। क्यों? क्योंकि शरणागति के लिए क्या चाहिए? महाविश्वास जो चाहिए, वो महाविश्वास तो मेरे अंदर नहीं है। इसलिए सीदामि दुःखाकुलः, इसलिए मैं दुखाकुल होकर, सीदामि,
फिर क्या हुआ, भगवान ने इसके बाद चरम श्लोक प्रदान किया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसके बाद एतत् ज्ञान उपेयुषः, ऐसा ज्ञान प्राप्त मुझे, ऐसा ज्ञान प्राप्त, पुनः सर्वापराध क्षयं कर्तासि, क्योंकि आपने कह दिया सभी अपराधों को मैं क्षमा कर दूंगा, सभी अपराधों को नष्ट कर दूंगा। पुनः सर्वापराध क्षयं कर्तासि, आपने चूंकि ये बल दिया चिंता मत करो, सभी पापों से, सभी कर्मों से, मेरे प्राप्ति के प्रतिबंधक सभी कर्मों से नष्ट, तुम्हें दूर कर दूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा। ऐसा ज्ञान होने के बाद क्या हुआ, दृढ़ो अस्मि, अब तो मैं दृढ़ हूं। चरमम वाक्यम स्मरण सारथे, अब सारथी, पार्थ सारथी भगवान कृष्ण के चरम श्लोक का स्मरण करके क्या हूं, मैं दृढ़ हूं। तो देखते हैं कि चरम श्लोक से पहले अर्जुन कैसे हैं, दुखाकुलः, बहुत दुखी हैं। चरम श्लोक के बाद कैसे हैं, दृढ़ हैं। ऐसी मनोदशा हमारी होनी चाहिए। श्रीमते रामानुजाय नमः।